लगातार कोशिशें थी, लेकिन आज जिस तरह का परिणाम है उससे साफ हो चुका है कि देवभूमि की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विश्वास था, उनका जो भरोसा था, उसे कायम रखा है। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ा झटका है हरीश रावत का। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कई अलग अलग इलाकों में वोट पड़े हैं। यूपी में बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। 270 सीटों पर बीजेपी को अभी भी बढ़त मिली हुई है। आज शाम पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक उनके चेहरे पर भी लगातार बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। शंखनाद देख सकते हैं, विजय शंखनाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। और बीजेपी की नेता महामेघा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किस तरह से आप इस जीत को देख रही हैं? साथ साथ कुछ अहम सीटों को फंसते हुए जो हम देख रहे हैं, सिरातू के साथ साथ पट्टी, इसे किस तरह से आप देख रही हैं महामेघा? चलिए आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर। यूपी में पहला रिजल्ट आया है। सीट के मामले में बीजेपी के पक्ष में नतीजा गया है। यूपी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। यूपी में पहले सीट की अगर बात की जाए, दरअसल नतीजा सामने आ चुका। तक रुझान सामने आ रहे थे, लेकिन अब सीटों पर नतीजे सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में 3 से 4 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं और यूपी में भी पहली सीट को लेकर अब नतीजा साफ हो गया है। कौन सी ये सीट है, किस प्रत्याशी को जीत मिली, ये बताएंगे आपको। लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये अपने आप में एक अहम फैक्टर। 270 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे और साथ साथ कुछ सीटों पर अब जीत की तरफ भी बीजेपी बढ़ रही है। सीतापुर में बीजेपी के सुरेश राही करीब 40,000 वोटों से जीते। सुरेश राही की जीत इस वजह से भी अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सुरेश राही के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व में नेता थे, उनका टिकट काट दिया था और राही के भाई जो हैं वो सुरेश राही के साथ चले आए। और सीधे आपको सुनवाते हैं कानपुर में महाराजपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से खास बातचीत। चलिए, हमारे साथ सतीश महाना मौजूद है। सतीश जी, इस शानदार तस्वीर की उम्मीद थी? निश्चित रूप से थी। मैं सभी चैनल्स के ऊपर शुरू से बोल रहा था कि हमारे को 2/3 बहुमत मिलेगा। हमारे को शुरू से ये बात उम्मीद थी। जिन लोगों को नहीं उम्मीद होगी, जिनको अपनी गलत फहमी थी, जो कहते थे हम 403 में से 400 सीटें जीतेंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ चले गए वो? 400 सीटें जीतने की बात करते, 3 सीटें छोड़ेंगे। अच्छा होता वो 3 बता देते कि कौन सी उन्होंने छोड़ी है। मैंने एक बात और कही थी, बहुत महत्वपूर्ण चैनलों में एक बात और कही थी। मैंने कहा था कि जैसे जैसे लोग हमारे से पूछ रहे थे प्रियंका गांधी के बारे में, तो मैं उनको बोल रहा था जितनी प्रियंका गांधी तेज होती है उतनी सीटें कम होती हैं। मैंने कहा था कि 2017 में कांग्रेस पार्टी इनोवा पार्टी होगी थी, 7 सीटें थी। मैंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, महत्वपूर्ण टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा था, आप उसको देख सकते हैं मेरे में। मैंने कहा था कि ये इनोवा पार्टी स्कूटर पार्टी हो जाएगी, उनके पास सिर्फ 2 ही सीटें बचेंगी, उससे ज्यादा सीट नहीं लगेगी। 7 चरणों का जो इम्तिहान रहा था महाना जी, वो 7 चरणों के इम्तिहान में आधार क्या रहा इस चीज का? जनता का विश्वास, जनता की सुरक्षा, माताओं बहनों का सुरक्षा, जनता को विकास के नाते से एक नया प्रदेश दिखा। जनता को लगता था कि 2017 से पहले बत्ती आती नहीं थी, बत्ती जाती नहीं है। विकास के नाते से, सुरक्षा के नाते से, पारदर्शी और सुंदर ईमानदार सरकार के नाते से ये जनता का विश्वास का कारण बने। तो ये थे सतीश महाना, जिनका कहना है जो शानदार रुझान आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश में, कहीं न कहीं जनता का विश्वास था, उनको यकीन था। उन्होंने कहा कि वो लगातार कह रहे थे कि उनकी जो पार्टी है प्रचंड रूप से बहुमत में आएगी। हालांकि जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बन रही है और महाना जी को भी ये यकीन है कि इस बार उनकी भी एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ हमें सिंह न्यूज स्टेट कानपुर। सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री और कई बार से विधायक, महाराजपुर सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार, बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रहे हैं और आश्वस्त भी हैं। पिछली बार भी लगभग 80-90 हजार के मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। कद्दावर नेता माने जाते हैं। परिसीमन के बाद उनकी सीट बदली, महाराजपुर से लगातार वो तीसरी बार जीत की तरफ बढ़ते हुए। सीतापुर में पहला नतीजा सामने आ चुका है। सुरेश राही बीजेपी के प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। 40,000 वोटों से जीत दर्ज की है। और ये तस्वीरें देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेटअप में, लुक में बुलडोजर लेकर पहुंच गए हैं। बुलडोजर उत्तर प्रदेश के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा और बुलडोजर दौड़ रहा है मुद्दे के तौर पर भी, माफियाओं को तोड़ने के तौर पर भी। तो बुलडोजर ने कैसे पूरे विपक्ष को बेदम कर दिया, विपक्ष के मुद्दों को रौंद दिया, ये आप देखिए एक बार। 270 पार यानी 250 सीटें बीजेपी लगभग पाती हुई दिख रही है और पूरा जो विपक्ष है वो बेदम दिखा। कोई भी मुद्दा विपक्ष का नहीं चल पाया। एक तरफा बीजेपी ने यहां पर लीड हासिल की है और एक तरफा जीत की तरफ भी बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। पहली सीट का नतीजा सामने आ गया है। सीतापुर सीट से सुरेश राही जीत चुके हैं
और 40,000 वोटों के मार्जिन से एक बड़ी जीत उनके नाम रही। हालांकि